हेलो गाइस, दिस इज संजय कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल के कुछ इंफॉर्मेशन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं और वो टॉपिक्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एवरेज फंक्शन, फिल एंड सीरीज एंड क्रिएट ए कस्टम लिस्ट। यानी एक्सेल में कस्टम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं और इसके रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक्सेल में सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। सबसे पहला है, ये सेशन नंबर 5 है हमारे एक्सेल का और इसमें लिखा है सेलेक्ट द 4 मंथ एक्सपेंस टेबल एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग टू द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 35 विथ रेड टेक्स। यानी मुझे क्या करना है, एक टेबल है जिसमें 4 मंथ एक्सपेंस का रिकॉर्ड बनाया गया है और उस टेबल पर मुझे अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग में वैल्यू इज विच इज ग्रेटर देन 35 विथ रेड, यानी उसमें अगर कोई भी अमाउंट जो 35 से ऊपर है उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, रेड टेक्स में कन्वर्ट करेंगे और अगर उससे कम के अमाउंट है उस सेल में तो उसको रेड नहीं करेगा। तो वो फॉर्मेटिंग हम उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्रिएट ए टेबल, और ये टेबल मुझे बनाना है और इस टेबल पे क्या करना है, अगले क्वेश्चन को इसके ऊपर सॉल्व करना है। तो क्या करना है, द वैल्यू ग्रेटर देन इट्स एवरेज वैल्यू विल बी फॉर्मेटेड एज लाइट रेड विथ फिल डार्क रेड टेक्स्ट। यानी अगर इसमें जो भी वैल्यू एक एवरेज निकालने के बाद जो आएगा उसका अगर इसमें ग्रेटर देन उससे ज़्यादा है तो उस सेल को वो रेड कर दे और उसके कलर को भी टेक्स्ट में क्या करे, रेड टेक्स्ट में फिल कर दे। ये काम मुझे करना है इस पे। फिर अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द 4 मंथ एक्सपेंस टेबल एंड रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने उस टेबल पे लगाया है उसको क्या करना है, रिमूव करना है यानी हटाना है। फिर अगला क्या है, इंसर्ट ए न्यू सीट एंड रीनेम इट्स सीरीज। और मुझे क्या करना है, एक नया सीट लेना है और उसका नाम रखना है सीरीज। ठीक। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सेल A2 राइट 17। यानी एक सेल है A2 उसमें हमें टाइप करना 17 एंड सेलेक्ट सेल A2 टू A11 देन गो टू फिल सीरीज देन सेलेक्ट रीनियर एंड गिवन 17 इज स्टेप वैल्यू। यानी ए सेल में मुझे टाइप करना 17 और उसमें हमें अप्लाई करना है लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन होता क्या है, तो लीनियर फंक्शन क्या करता है, दो नंबरों को ऐड करने का काम करता है। तो मुझे क्या करना है, इसमें नंबर्स को ऐड करके A2 से लेके A11 तक देखना है कि इसमें वैल्यू क्या आती है। अगला क्वेश्चन है टाइप 9 इन द सेल B2 सेलेक्ट इट गो टू फिल सीरीज एंड सेलेक्ट ग्रोथ ऑप्शन एंड 3 गिवन स्टेप वैल्यू एंड 1000 इज स्टॉप वैल्यू। यानी ग्रोथ फंक्शन क्या करता है, दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का काम करता है। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन का यूज करना है और एक सेल है जिसमें लिखना है मुझे 9 और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और वो नंबर्स 1000 के अंदर ही स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर वो मल्टीप्लाई उससे ज़्यादा जाता है तो वो उसको स्टॉप कर देगा, 1000 के अंदर के जितने वैल्यू आएंगे उसको पुट करेगा और बाकी के वैल्यू को स्टॉप कर देगा। अगला है राइट 12 for 9 इन द V cell 5 एंड सेलेक्ट अप टू V12 देयर विल बी डिफरेंट ऑफ 5 days। यानी मुझे इस डेट से 5-5 दिन का डिफरेंट दिखाना है हर सेल में। तो मैं इस पे कौन सा कंडीशन लगाऊंगा ये आपको बताऊंगा। उसके बाद राइट ईस्ट इन सेल C5 एंड व्हेन यू ड्रैग दिस इट विल डिस्प्ले ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। और उसमें हमें क्या करना है, क्रिएट कस्टम लिस्ट। यानी कस्टम लिस्ट बनाना है, यानी एक नाम लिखूं और ड्रैग करूं तो वो सारे नाम मुझे क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरीके का फंक्शन मुझे एक्सेल में अप्लाई करना है। तो ये सारे फंक्शन मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली करके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल और आपको बताते हैं। हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और आपके सामने ये टेबल दिख रहा है जिसमें हेडिंग लिखा है 4 मंथ एक्सपेंस टेबल। अब इसमें पहला क्वेश्चन था सेलेक्ट 4 मंथ एक्सपेंस टेबल एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग टू द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 35 विथ रेड टेक्स। यानी मुझे क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू है वो जो 3500 से ज़्यादा हो उसको सेल को क्या करे, फिल कर दे रेड टेक्स कलर में। तो मैं क्या करूँगा, तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम मेनू में जाना है और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे चले जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा हाईलाइट सेल, हाईलाइट करना है इसलिए हाईलाइट सेल में जाएंगे। हाईलाइट सेल में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन फंक्शन लगाना है तो हम ग्रेटर देन में जाएंगे। ग्रेटर देन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में हमसे पूछेगा फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, और यहाँ पे मुझे कितने नंबर तक के देखने थे, 3500। यानी जो नंबर 3500 से ज़्यादा है उसको क्या करे, कलर कर दे। और यहाँ पे
लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट में फिल कर दे, तो हम इस पे क्या करेंगे, या यहाँ पे रेड टेक्स्ट का था तो रेड टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर में जो वैल्यू 35 से ज़्यादा है या 35 है उसको कलर को क्या किया गया, रेड कर दिया गया है, और बाकी के जो भी कलर्स हैं वो ब्लैक कलर में है। तो इस तरीके से आप इसको फिल करके चेक कर सकते हैं और इसमें कंडीशन लगा के आप बता सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि 3500 से कौन कितने वैल्यू ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे चेक करके बता दोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास था, एक टेबल है आपके पास और उस टेबल में आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मानिए यहाँ पे लिख दो आप 40, 25, 12, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दो 65 यानी 65, 25, फिर 51, फिर यहाँ पे 56, 32, 58, 5 और 12। इनका क्या करना है, मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इस पर सेलेक्ट करके हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं जिससे ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब ये हाईलाइट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सभी नंबरों का टोटल करना है। अगर आपको एवरेज निकालने नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी नंबरों का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUM ब्रैकेट लगाएंगे और ये पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमारा ये टोटल आ गया 381। अब इस 381 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 सेल को यूज किया गया है। एक सेल खाली है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, जिस जिस सेल में नंबर लिखा उस सेल को काउंट कर लेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 11। अब 11 सेल को क्या करना है, इस 11 नंबर से 381 को क्या करना, डिवाइड कर देना है यानी भाग देना है। तो इक्वल टू का साइन लगाना, इस पर क्लिक करना और डिवाइड का साइन लगाकर 11 कर देना, तो आपका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। अब इसमें लिखा 34.63636। अब राउंड अप करके केवल 2 वैल्यू तक देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दशमलव वाली वैल्यू को राउंड अप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, यानी हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 35 है। और अगर आपको वहाँ से नहीं निकालने आता है तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप चले जाओ और यहाँ से एवरेज फंक्शन ले लो और इसको सेलेक्ट कर लो पूरे को और इंटर कर दो। तो आपका एवरेज देखिए जैसे पहले आया था वैसे सेम, अगर इसको भी आप रिमूव करेंगे तो 35 ही दिखाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो दोनों फंक्शन, या तो आप यहाँ से इस तरह लगा लो या तो एवरेज फंक्शन लगा करके आप निकाल लो। अब आपको क्या करना है, ये जो सेल हैं, ये जो सेल हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर है जो 35 से ज़्यादा हैं, उसका कलर और उसका सेल कलर दोनों क्या करे, रेड कर दे। तो इसके लिए सेलेक्ट कर लो, सेम काम होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल में जाएंगे, ग्रेटर देन ले लेंगे और यहाँ पे देखिए 35 आ गया और यहाँ से आप राइट रेड टेक्स्ट विथ फिल डार्क रेड टेक्स्ट आप ले लो और इसको ओके कर दो। अब आप देखोगे कि जिस जिस सेल में 35 से ज़्यादा या 35 नंबर है उस सेल को उसने क्या किया, कलर कर दिया, और जिस सेल में नंबर नहीं है ज़्यादा उसको उसने कम कर दिया। और अगर मैं गलती से किसी सेल में नंबर इंक्रीज कर दूं तो उस सेल को भी क्या करेगा, वो फिल कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे 36 लिखा तो ये देखिए सेल मेरा फिल हो गया, और अगर मैंने इसमें वैल्यू जो पहले थी वही कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर किसी सेल में मैंने नंबर कम कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, तो उस सेल का देखो कंडीशन वहाँ से हट जाएगा, और अगर मैंने नंबर वही सेम पुराना वाला कर दिया तो वो फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशनल लगा सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आपका था, सेलेक्ट द 4 मंथ एक्सपेंस टेबल एंड रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी जिस सेल पे आपने कंडीशन लगाया था उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पे से जो कंडीशन आपने लगाया था उसको हटाना है। तो सेलेक्ट करने के बाद सेम काम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल पे जाएंगे और क्लियर रूल फॉर सेलेक्टर सेल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो कंडीशन था वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए सारे के सारे सेल ब्लैक कलर में आ गए और सभी कंडीशन यहाँ से रिमूव हो गए। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन को हटा भी सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक सेल है आपके पास, उस सेल में आपको क्या करना है, एक नया सेल लेना है और इस सेल में आपको इसका नाम चेंज करके सीरीज रखना है। तो इस पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, सीरीज में जाइए, रीनेम में जाइएगा और इसका नाम रख दीजिएगा सीरीज। तो आपका ये सेल का जो नाम है वो बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सीरीज। ठीक है, इस तरीके से आप सेल का नाम भी बदल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है A2 सेल। A2 सेल का मतलब सेल का जो एड्रेस है वो A2 है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 17।
17 टाइप करने के बाद इसको यहाँ से लेके A11 तक सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इस पे हमें फिल सीरीज ऑप्शन यूज करना है और स्टेप वैल्यू में देना है 17। तो होम मेनू में ही हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में फिल ऑप्शन मिलता है। फिल ऑप्शन में जाने के बाद सीरीज ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्टेप वैल्यू में लिखना है 17 और सेलेक्ट कर लेना लीनियर। क्या लेना है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है दो नंबरों को जोड़ना, तो जोड़ने का काम करेंगे। तो 17 में अगर 17 का प्लस करते हैं तो 34 हो जाएगा, नहीं 34 नंबर आएगा। और फिर 34 में 17 प्लस करेंगे तो जो आएगा वो अगले सेल में आएगा। तो मुझे मानिए पता नहीं है टेबल 17 का, मुझे 17 का टेबल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले वाले सेल में 17 लिख दिया, इस फंक्शन में गए, स्टेप वैल्यू में 17 लिख दिया और जहां तक सेलेक्ट किया वहां तक का वो कंडीशन लागू कर देगा। जब लीनियर फंक्शन आप लगा करके ओके करेंगे तब। जैसे ओके किया मैंने, देखो आपको क्या हो गया, 17 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो 17 आप यहाँ पे टेबल लिख सकते हैं, यानी जिस नंबर का टेबल आपको लिखना है उस तरीके से आप यहाँ पे टेबल लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 9 इन द सेल B2 में मुझे टाइप करना 9। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है फिल ऑप्शन में, फिर सीरीज ऑप्शन में जाना है और स्टेप वैल्यू में देना है 3 और स्टॉप वैल्यू में देना है 1000 और यहाँ से ले लेना है ग्रोथ फंक्शन। ग्रोथ फंक्शन दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का काम करता है, यानी गुणा करने का काम। और अगर हम इस पे क्लिक करके इसको ओके करते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है। 9 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 81 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। 243 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। और अगर 729 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा 2187 पर। ये क्या है? 1000 से ज्यादा है। और ज्यादा है तो इसके लिए मैंने क्या बोला था कंडीशन, 1000 के ज्यादा नंबर्स नहीं आने चाहिए डिस्प्ले में। तो उसने क्या किया, 1000 के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे उसी को पुट करेगा, बाकी का नंबर डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, यानी कंडीशन है आपका। अगला है राइट 1249 इन द सेल B5, यानी B5 में आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12/4/2009 लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ से लेके B12 तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। B12 तक सेलेक्ट करने के बाद इसमें क्या करना, 5 दिन का डिफरेंट दिखाना हर डेट में। अगला डेट जो आए वो 5 दिन का डिफरेंट हो इस वाले डेट से, फिर अगला जो डेट आए उस वाले डेट से फिर 5 दिन का डिफरेंट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिल ऑप्शन में जाएंगे और सीरीज में जाएंगे। यहाँ से डेट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और 5 लिखने के बाद यहाँ पे डे पे क्लिक होना चाहिए। अगर वीक पे क्लिक होगा तो वीकली आपका, मंथ होगा तो मंथली में आपका चेंज होगा और ईयर होगा तो ईयरली में चेंज होगा। हमें डे में चेंज करना तो डे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखिए 12 के बाद 5 दिन का डिफरेंट और 17 आ गया। 17 में फिर 5 दिन का डिफरेंट 22 आ गया। 22 में 5 दिन का डिफरेंट 27 आ गया। 27 में 5 दिन का डिफरेंट तो अगले महीने के 2 तारीख में आ गए। तो इस तरीके से आप 5 डे का क्या करोगे, डिफरेंट दिखा सकते हो अगर आपको इस तरीके का कोई काम करना है तब। समझ में आ गया। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, कस्टम लिस्ट बनाना है। कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें एक सेल में अगर मानी हम कोई नाम लिखते हैं, यहाँ पे मानो हमने लिख दिया राज, और अगर मैं इसमें ड्रैग करो, मेरे 5 फ्रेंड है उनके नाम राम, सोहन, मोहन है, और इसे ड्रैग करेंगे तो आ जाना चाहिए। तो इसमें देखिए सेम नाम आ रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ अलग अलग नाम सबका है। ड्रैग करने के बाद किसी एक का नाम लिखे और पांचों का नाम आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फाइल मेनू में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हम चले जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जब जाएंगे तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ से नीचे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखिएगा लिखा होगा एडिट कस्टम लिस्ट। आप यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पे लिस्ट एंट्री में आपको जो भी नई एंट्री करनी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है ईस्ट, तो यहाँ लिख दीजिए ईस्ट कामा वेस्ट कामा नॉर्थ कामा साउथ, और इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से ओके करिए और यहाँ पे लिखिएगा ईस्ट, और जैसे इसको ड्रैग करेंगे आप यहाँ से, तो आप देखिएगा चारों का चारों नाम आ जाएगा, यानी जितना लिस्ट जाएंगे नीचे उतना आता जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि सर आपने लिखा है वो आ रहा सीरियल वाइज, तो नहीं, आप यहाँ पे वेस्ट लिख दो। वेस्ट लिखने के बाद भी अगर आप ड्रैग करते हो तो वही 4 नाम आएंगे, पर ये उधर उधर आएगा। और अगर आप यहाँ पे नॉर्थ लिखते हो और इसको ट्रैक करते हो तो जो भी नाम आपका है सारा वही नाम आएगा,
कोई दूसरा नाम इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेल में कस्टम लिस्ट भी बना सकते हो किसी का, चाहे वो आइटम नेम हो, चाहे स्टूडेंट नेम हो, चाहे प्रोडक्ट नेम हो, चाहे कुछ भी हो, आप इस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।